हाय गाइस, चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि शावर पैनल को आप किस तरह से रिपेयर कर सकते हैं। और मैं इस चीज़ की गारंटी देता हूँ आपको कि ये कंटेंट आपको पूरे यूट्यूब पे, गूगल पे कहीं नहीं मिलेगा। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो। फिर फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसमें हमें पैनल्स के सभी पार्ट्स को खोल लेना है। तो स्पाउट के अंदर यहाँ हैंड शावर का कनेक्शन दिया हुआ है दोस्तों। तो इसकी चेन ट्यूब खोल के आप हैंड शावर को पूरा अलग कर सकते हैं यहाँ से। इसमें आपका जो कनेक्शंस रहता है सब पैनल के अंदर ही रहता है। वॉल के अंदर आपका कुछ भी नहीं होता, पूरा बॉडी जो रहता है पैनल के अंदर ही दिया हुआ होता है। इसमें बस जो है आपको गर्म ठंडे के कनेक्शंस में दोनों पाइप को फिट करना होता है, कनेक्शन ट्यूब्स को। वो आगे मैं आपको बताऊंगा जब इसके कनेक्शंस में बताऊंगा। तो इसके बाद जो है आपको इसकी लिफ्ट मशीन को खोलना है, जिससे चलती है। जैसे आप स्पाउट के ऊपर का बटन ऊपर करते हैं तो आपका हैंड शावर चालू हो जाता है। तो उस लिफ्ट मशीन को भी आपको खोलना है। तो सबसे पहले आपको बटन को निकालना है। बटन को निकालने के बाद इस तरह से मंकी पिलार से पकड़कर आपको लेफ्ट हैंड साइड घुमाना है इसे। तो आपकी जो लिफ्ट मशीन है एज इट इज़ पूरी बाहर आ जाएगी। एंड गाइज, अगर इसे रिपेयर करने के बाद भी ये वर्किंग नहीं करती है तो इसका मतलब है कि आपकी लाइन में प्रेशर नहीं है, क्योंकि ये जो लिफ्ट मशीन वर्क करती है पूरा प्रेशर पे करती है। क्योंकि जब भी हम बटन को ऊपर की तरफ पुल करते हैं तो वो पानी के प्रेशर से ही ऊपर रहता है। अगर वो पानी का प्रेशर नहीं होगा तो आपको मैनुअली उसको पकड़ के रखना पड़ेगा, जब जाकर आपका हैंड शावर चलेगा। तो अब जो है दोस्तों, हम कार्ट्रिज को खोल रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने टेम्परेचर वाली कार्ट्रिज को खोला है। उसके बटन को निकालने के बाद इस तरह से आपको ऊपर की तरफ खींचना है इसकी हाउसिंग को। इसमें कोई थ्रेड सिस्टम नहीं होता है, सिर्फ आपको ऊपर की तरफ इसे खींचना रहता है। अब इसकी जो है कार्ट्रिज को हमें निकालना है। तो इस तरह से आप मंकी प्लायर को पकड़िए और लेफ्ट हैंड साइड घुमाइए। दोस्तों, बहुत ज़्यादा वक्त होने की वजह से स्टक हो गई है इसके अंदर। तो इस पर हम ज़्यादा प्रेशर नहीं देंगे, नहीं तो इसके थ्रेड्स भी ख़राब हो जाएंगे दोस्तों। तो ऐसी चीज़ों को आप किस तरह से खोल सकते हैं ये आगे वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो जब तक हम इसके ऊपर वाली कार्ट्रिज को खोल लेते हैं। इसमें हम सबसे पहले हैंडल की रॉड को खोलेंगे, क्योंकि जो इसका एलन की नट होता है वो यहीं पर होता है। आप अगर ऐसे ढूंढते रहेंगे एलन की नट तो आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले आपको इसकी रॉड को खोलना है, क्योंकि हमारी जो रॉड है वो एलन की नट पर ही लगी हुई है। ये देखिए, ये हमारा एलन की नट है। तो इसमें आपको 2.5 नंबर की एलन की लेना है और लेफ्ट हैंड साइड घुमाना है इसे। तो पूरे एलन की नट को आपको बाहर निकाल लेना है, क्योंकि क्या होता है दोस्तों, अगर आपका एलन की नट के थ्रेड्स थोड़े भी अंदर लगे हुए हैं तो आपका जो हैंडल है वो कभी बाहर नहीं आएगा। आप खींचते रहिए, मेहनत करते रहिए, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो पूरे एलन की नट को आपको बाहर निकालना है। उसके बाद जो है आपका हैंडल ईजीली बाहर आ जाएगा। इसमें जो हमारा एलन की नट होता है वो नॉर्मल एलन की नट से काफ़ी लंबा होता है। तो इस वजह से मैं आपको बोल रहा हूँ कि इसे पूरा बाहर निकालिए, क्योंकि इसकी जो लेंथ होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल एलन की नट। इसके बाद आपको हैंडल को इस तरह से पकड़ के मूवमेंट करते हुए बाहर निकालना है। ये हमारा हैंडल बाहर आ गया है दोस्तों। तो ये है हमारी 3 वे कार्ट्रिज दोस्तों। इस पे आपको 3 सिंबल दिख रहे होंगे पैनल पे बने हुए, शावर का, स्पाउट का, बॉडी शावर का। आप जिस तरफ इसे ऑपरेट करेंगे वो चीज़ आपकी चलना स्टार्ट हो जाएगी। तो इसकी जो पूरी बॉडी है उसे हम बाहर निकालेंगे। तो उसके लिए आपको ये स्लीव्स को खोलना पड़ेगा, ऊपर की दोनों। अगर ये इस तरह से नहीं खुलती है तो आप इसे बैक साइड से लूज़ कर सकते हैं। देखिए गाइज, ये हमारे दोनों चेक नट हैं। इन्हें हम जितना लूज़ करेंगे जो ऊपर वाला स्लीव है वो खुद ब खुद लूज़ होता जाएगा। वैसे तो ये ईजिली हाथों से भी खुल जाते हैं। बहुत टाइम ऐसा होता है कुछ ज़्यादा टाइट कर जाते हैं प्लम्बर, तो आप जो है पानी की हेल्प से इसे खोल सकते हैं। देखिए, इसे मैंने लूज़ कर लिया। आप कितनी ईजीली ये खुल जाएगा। दोनों नट्स आप खोलेंगे तो आपकी बॉडी जो है पूरी बाहर आ जाएगी। ये जो है हमारी शावर पैनल की पूरी बॉडी हमने बाहर निकाल ली है। तो यहीं से इसमें सभी कनेक्शन दिए हुए हैं स्पाउट के, शावर के। तो ये इसका प्लस पॉइंट होता है। किसी भी चीज़ में खराबी आती है तो आप बाहर के बाहर उसे सही कर सकते हैं। कुछ भी तोड़फोड़ आपको अंदर करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब इसके एनआरवीज़ को हम साफ़ करेंगे। देखिए, जैसा कि इसमें आपको कचरा दिख रहा है,
तो सबसे पहले आपको एनआरबी को यहाँ से खोल लेना है मंकी प्लायर की हेल्प से। एनआरबी जो होता है दोस्तों, मैं आपको एक बार फिर बता दूं, पहले भी मैंने वीडियो में बताया है, एक नॉन रिटर्निंग वॉल होता है जो आपके पानी को वापस नहीं जाने देता है। तो इसे हमें अच्छी तरह से क्लीन करना है। तो आपकी जो भी लाइन का कचरा रहता है वो यहाँ आकर अटक जाता है, तो इसे आप साफ़ करके निकाल सकते हैं। सेम इसी तरह से आपको दूसरी एनआरबी को भी साफ़ करना है। तो इसमें आपको जितना भी कचरा पूरा साफ़ करना है। ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा बच गया है तो उसे लेट गो कर दे, आपको पूरी तरह से इसे क्लीन करके वापस लगाना है। अब इसकी 3 वे कार्ट्रिज को हम खोलेंगे। तो ये 2 जगह से खुलती है दोस्तों। सबसे पहले अगर ये बॉडी के अंदर लगी है तो इसे आप ऊपर से भी खोल सकते हैं, और जैसे अभी बॉडी मैंने पूरी बाहर निकाल ली तो ये यहाँ से पूरी भी खुल जाती है। देखिए, ये है हमारी 3 वे कार्ट्रिज। इससे आप 3 चीज़ ऑपरेट कर रहे हैं जो आपके पैनल के अंदर लगी है, शावर, स्पाउट और बॉडी शावर। इसलिए इसको 3 वे कार्ट्रिज कहते हैं। ऐसी 4 वे भी आती है, 5 वे भी आती है। तो ये 3 होल जो आपको मैं बता रहा हूँ ये इसीलिए हैं। अब जो हमारी टेम्परेचर वाली कार्ट्रिज है वो तो स्टक के अंदर, तो उसे हम कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले आपको जो है इसके जो पाइप कनेक्शन है इन्हें सबको रिमूव कर देना है। तो सभी कनेक्शंस को हमने रिमूव कर दिया है, और ये है हमारे शावर पैनल की बॉडी, जिसे हम ले जाएंगे लेथ मशीन पे, जिससे आपकी मेहनत कम लगेगी और काम जल्दी हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं लेथ मशीन पे। तो भैया ने इसे अच्छी तरह से फिक्स कर लिया है जिससे ये हिले नहीं। अब इन्होंने 20 नंबर का पाना लिया है और देखिए कितना इजीली एक बार में इसे खोल दिया। अगर आपकी कुछ भी चीज़ ऐसी अटकती है तो आप इस तरह से मशीन पर जाकर खुलवा सकते हैं। ज़बरदस्ती उसके थ्रेड्स ख़राब करने से कोई सेंस नहीं है। तो ये हमारी कार्ट्रिज खुल गई है दोस्तों। जो प्रोडक्ट इस वजह से फंस जाते हैं उसका रीज़न होता है हार्ड वाटर। हार्ड वाटर की वजह से क्या है, प्रोडक्ट पर कैल्शियम जम जाता है, जिस वजह से वो अंदर ही बॉडी के अंदर चिपक जाता है। तो उसके लिए आप सॉफ्टनर लगा सकते हैं, वाटर सॉफ्टनर। देखिए मैं आपको कार्ट्रिज को बताता हूँ। देखिए कितनी हार्डनेस इस पर लगी हुई है। तो गाइस सभी पार्ट्स को मैंने हार्पिक में क्लीन करके रख लिया है। जो भी ब्रास के पार्ट्स है उसे आपको हार्पिक में नहीं डालना है, नहीं तो उसकी क्रोम ख़राब होएगी, ब्लैक पड़ती है हार्पिक उस पर लगता है। तो ये हमारी टेम्परेचर की कार्ट्रिज है जिससे हम टेम्परेचर सेट करते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया है 3 वे कार्ट्रिज ऑलरेडी पूरा डिस्क्राइब कर चुका हूँ इसके बारे में। और ये हमारी बॉडी है और ये सब हमारे पार्ट्स है। तो इसे हम वापस से अरेंज करेंगे। दोस्तों सबसे पहले इसकी लिफ्ट मशीन को मैं लगाऊंगा। तो लिफ्ट मशीन को लगाने से पहले अच्छे से उसकी ग्रीसिंग करना है आपको। सबसे पहले इस तरह से उसके ऊपर ग्रीस को लगाकर ऐसे स्प्रिंग रखिए। उसके बाद आपको स्पाउट के अंदर लगाना है इसे, और स्पाउट में लगाकर इसको अच्छी तरह से टाइट कर दीजिए। इसके अंदर एक और तरीका होता है, आपको मैं बताऊंगा। आप इसे एलन की के थ्रू भी खोल सकते हैं। अगर आप मंकी प्लायर नहीं है आपके पास तो आप इसे एलन की से भी खोल सकते हैं। तो सबसे पहले इसे हम अच्छी तरह से टाइट करेंगे मंकी प्लायर की हेल्प से। अब आपको मैं बताता हूँ एलन की लगती है यहाँ पर इसके अंदर बॉडी के। यहाँ पर आप एलन की को लगाकर इसको घुमाकर खोल सकते हैं। अब इसके अंदर मैंने बटन को टाइट कर दिया है। अब इसका वर्किंग मैं आपको बताता हूँ कितना स्मूथली वर्किंग कर रहा है अब ये। अगर ये अच्छी तरह से वर्किंग नहीं करती है तो इसमें कुछ भी चेंज होने जैसा नहीं होता है। आप सिंपली इसको हार्पिक में अच्छी तरह से साफ़ करके ग्रीसिंग करके लगा दीजिए, तो ये अच्छी तरह से वर्किंग करना वापस स्टार्ट कर देगी। अब हैंड शावर को जैसे आपने निकाला था वापस उसी तरह से कनेक्ट कर दीजिए। अब हमारा मेन काम है दोस्तों बॉडी को लगाना। तो चलिए बॉडी को लगाते हैं। अब देखिएगा इस कार्ट्रिज के ऊपर भी 2 कट्स हैं और बॉडी के अंदर भी जैसे 2 होल्स हैं। तो होल्स को मैच करते हुए इस कार्ट्रिज को आपको लगाना है। फिर इसके ऊपर आपको इसकी स्लीव्स कसना है। स्लीव को लगाकर आपको अच्छी तरह से टाइट कर देना है, जिससे आपकी जो कार्ट्रिज है वो उसकी प्लेस से हिले नहीं।
आपको इसे मंकी प्लायर या किसी भी टूल से अच्छी तरह से टाइट करना है। अगर आप इसे अच्छी तरह से टाइट नहीं करेंगे तो पानी की जो प्रेशर आएगा, वाटर प्रेशर से ये कार्ट्रिज और स्लीव पूरा बाहर आ जाएगा आपका सिस्टम। तो इसे आपको अच्छी तरह से टाइट करना है। अब 3 वे कार्ट्रिज लगाने के बाद इसके नीचे वाली कार्ट्रिज को हमें लगाना है। तो गाइस इसको आपको सिंपली इसके अंदर इस तरह से लगाकर टाइट करना है। तो इस कार्ट्रिज के अंदर थ्रेड्स आते हैं दोस्तों, तो इसे आपको इस तरह से घुमाकर लगाना है और घुमाकर ही खोलना है। अब इसे आपको अच्छी तरह से टाइट करना है। मंकी प्लायर या टूल आपको किसी भी जगह पे नहीं लगाना है कार्ट्रिज की, उसमें प्लेस दी होती है जहाँ पे आपको ग्रिप करके टाइट करना होता है। नहीं तो क्या होता है, आप कहीं भी लगाते हैं तो उसके थ्रेड्स ख़राब होते हैं कार्ट्रिज के। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। जहाँ तक इसको मतलब ये टाइट हो रही है वहाँ तक, एंड तक आपको इसको पूरा अच्छे से टाइट करना है। तो हमारी दोनों कार्ट्रिज लग गई है। अब इसके एनआरवीज़ को हम लगाएंगे, जिससे हमारी बॉडी का पूरा जो सेटअप है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो दोनों एनआरवी को आपको इसके अंदर लगाना है। इसके अंदर आपको जो है राइट या लेफ़्ट में लगाने का कोई इशू नहीं है, कोई सी भी एनआरवी आप किधर भी लगा सकते हैं। तो दोनों एनआरवी को लगाकर मंकी प्लायर की हेल्प से हम इसको टाइट कर देंगे। देखिए एनआरवी आपको कितनी क्लीन दिख रही है। जो भी मैंने कचरा था या डस्ट थी उसको पूरा रिमूव करके एनआरवी को वापस लगा रहा हूँ। तो ऐसी क्लीन एनआरवी आपको भी करके लगाना है इसके अंदर। और ये जो वाइसर मैं लगा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, अगर ये नहीं लगाएंगे तो लीकेज का इशू आएगा। तो जैसे आप निकालते हैं उसमें जो भी वाइसर वगैरह आता है तो उसे याद से आप वापस लगाएं। तो इसे लगाकर आप अच्छी तरह से टाइट कर दीजिए। तो ये हमारी बॉडी पूरी रेडी हो गई है। बस सेकंड कार्ट्रिज के ऊपर की स्लीव लगाने के बाद इसे हम बॉडी के अंदर लगाएंगे। तो इसके अंदर कोई थ्रेड सिस्टम नहीं होता है, इसे आप सिंपली प्रेस करके लगा सकते हैं। इस तरह से इसकी स्लीव लग जाती है। तो चलिए दोस्तों अब इसे हम बॉडी के अंदर लगाएंगे। तो इस तरह से दोस्तों आपको वापस इसे बॉडी को लगाना है और इतना बाहर निकालना है उसका पोर्शन कि आपके जो नट्स है वो वापस से टाइट हो जाए उसके अंदर। और इसे आपको उल्टा नहीं लगाना है। जो आपकी 3 वे कार्ट्रिज है वो हमेशा ऊपर की तरफ रहेगी और टेम्परेचर वाली नीचे की तरफ रहेगी। तो इसका ध्यान रखते हुए आपको इसे लगाना है। अब इसके आगे वाले नट्स को हम लगाएंगे तो हमारी जो बॉडी है वो पैनल के अंदर फिक्स हो जाएगी अच्छे से। अभी जो है दोस्तों हमारी स्लीव प्रॉपरली इसमें फिक्स नहीं होगी, क्योंकि आपको खोलते टाइम भी मैंने बताया था जैसे कि पीछे वाला नट जो रहता है उसे आप लूज़ करते हैं तो आपकी स्लीव भी लूज़ होती है। इसी तरह लगाते टाइम आप जब स्लीव को टाइट करेंगे तो पीछे वाले नट को भी आपको टाइट करते जाना रहेगा। तो आपकी जो स्लीव है प्रॉपरली फिक्स हो जाएगी। अभी मैं दोनों स्लीव को लगा रहा हूँ बस। तो दोनों स्लीव को मैंने लगा लिया है। अब जैसे ही मैं पीछे वाला नट टाइट करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली थोड़ी लूज़ होगी, तो इसे और टाइट होने का स्पेस मिल जाएगा। तो इस तरह से आपको इसे टाइट कर लेना है। अब मैं इसके कनेक्शन कैसे होंगे वो आपको बता देता हूँ। अब इसमें सबसे पहले हम जो है मेन शावर की लाइन को कनेक्ट करेंगे। तो ये वाइट वाला पाइप है वो आपका यहाँ पर लगेगा। इससे जो है आपका हेड शावर, जो मेन शावर है आपका, उसमें पानी जाएगा। जैसे ही आप ऑपरेट करेंगे शावर पे तो यहाँ से पानी आपके हेड शावर में जाएगा। तो आपको इसे यहाँ पर कनेक्ट करना है ट्यूब को, और इसे मैं मंकी प्लायर की हेल्प से अच्छी तरह से टाइट कर दूंगा। अब स्पाउट और बॉडी शावर की जो हमारे कनेक्शन है उसे हम कनेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले पाइप के अंदर आपको लॉक को लगाना है। अगर आप लॉक नहीं लगाते हैं तो जो आपका पाइप है वो पानी के प्रेशर से वापस से बाहर आ जाएगा। तो इसे जो है आपको लॉक्स को लगाकर ही लगाना है। तो दोनों पाइप के अंदर मैंने लॉक्स लगा लिए हैं। अब ये लॉक किस तरह से फिक्स होंगे ये भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आप इसको पहले कनेक्ट कर लीजिए।
दोनों पाइप्स को लगने के बाद आपको बताता हूँ लॉक्स किस तरह से फिक्स होते हैं। इस तरह से सबसे पहले आपको लॉक को इसके ऊपर रखना है। तो लॉक को लगाकर आपको इस तरह से इसको प्रेस करना है, क्योंकि उसके अंदर थ्रेड्स बने होते हैं तो एक दूसरे को जॉइंट हो जाते हैं अच्छे से। तो देखिए मंकी प्लायर की मदद से मैं इस तरह से इसे लॉक करूँगा। सेम इसी तरह से आपको दूसरे पाइप को भी लॉक करना है। अब लास्ट में दोस्तों इसके इनलेट कनेक्शन पाइप्स को हमें लगाना है, जिससे हमारा जो है पैनल के अंदर गर्म और ठंडा पानी आता है। तो कनेक्शन ट्यूब आप कोई सी भी किधर भी लगा सकते हो, बाकी उसमें डायरेक्शन रहता है हॉट एंड कोल्ड। तो जब आप लाइन के अंदर इसे कनेक्ट करें हॉट एंड कोल्ड वाली, तो हॉट का पाइप हॉट में लगाना है आपको और कोल्ड वाला कोल्ड में। तो लगाते वक्त इस बात का ध्यान रखिएगा कि गर्म का ठंडे में और ठंडे का गर्म में आपको कनेक्शन नहीं करना है। तो दोनों कनेक्शन ट्यूब लगाने के बाद हमारे कनेक्शन तो कंप्लीट हो जाएंगे। फिर इसके बाद हम दोनों कार्ट्रिज के हैंडल को लगाएंगे। तो सबसे पहले हम नीचे वाली कार्ट्रिज पे हैंडल लगा रहे हैं। तो इसे आप सिंपली इस तरह से रख कर लगा सकते हैं। इसमें कोई एलन की वाला सिस्टम नहीं होता है। तो इसे हम चेक कर रहे हैं लगाकर, तो देखिए काफ़ी स्मूथली ये वर्किंग कर रहा है। कस्टमर का इशू यही था कि बहुत जाम चल रही है, हार्ड चल रही है, हैंड से मूवेबल नहीं है। तो देखिए हार्पिक से हमने इसे अच्छी तरह से क्लीन करा है और सेम ओल्ड कार्ट्रिज वापस लगाई है और प्रॉपरली वर्किंग करेगी। तो इस तरह से आप भी इसे रिपेयर कर सकते हैं। अब इसके अंदर आपको स्क्रू को लगाकर हैंडल को अच्छी तरह से टाइट कर देना है। अब स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से हम इसे अच्छी तरह से फिक्स कर देंगे। अगर आप नट को लूज छोड़ देते तो ऑपरेट करते टाइम आपका हैंडल बार बार आपके हाथ में आएगा, तो इसलिए आपको इसे अच्छी तरह से टाइट करना है। अब इसके ऊपर का कवर लगा दीजिए। सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, इस तरह से लगाकर प्रेस कर दीजिए तो ये फिक्स हो जाएगा। अब इसके बाद जो है हम ऊपर वाले हैंडल को लगाएंगे। तो सबसे पहले तो इसके अंदर आपको एलन की नट को लगा लेना है। एलन की नट पहले से आप लगाते हैं तो ये इजी रहता है आपको हैंडल लगाने के लिए। नट को लगाने के बाद आपको इस तरह से हैंडल को कार्ट्रिज के ऊपर रखना है और इसे प्रेस करना है। तो जिससे क्या है, ये बुश के अंदर अच्छी तरह से आपका हैंडल फिट हो जाएगा। बुश में फिट होने के बाद आपको एलन की नट को टाइट करना है। हैंडल अच्छे से फिक्स हो जाए उसके बाद आप इसे एलन की नट से टाइट कर दीजिए, जिससे क्या है ऑपरेट करते टाइम ये भी आपका हैंडल बाहर नहीं आएगा। नट को टाइट करने के बाद इसके जो हैंडल की रॉड थी उसे मैं लगाऊंगा। तो हमारा जो शावर पैनल का पूरा रिपेयरिंग था वो कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। इसमें किसी भी तरह का आपको डाउट है या कुछ भी क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो इस तरह से आप बिना पार्ट्स बदले आपके शावर पैनल को रिपेयर कर सकते हैं। उसके बाद भी अगर आपको पार्ट्स की नीड है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस।